Hello students, today we will start quadratic equation chapter 4 of your mathematics book. In the last online class I have told you what is quadratic equation, but many students were not present in the online class, so I have to make this video. Quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. It means, suppose one example is here, 7x square plus 5x minus 2 is equal to 0. You have read it about quadratic polynomial in chapter 2. So what is the value of a? A is equal to 7, b is equal to 5 and c is equal to minus 2. These are the value of a equal to 7, b equal to 5 and c equal to minus 2. Okay. Now, in the quadratic equation, what is the term has been deleted? Whatever the word problem has been given, that are deleted. जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में चैप्टर 4 में, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है वो क्या हो गए हैं, इस साल कोरोना एपिडेमिक की वजह से ये डिलीट कर दिए गए हैं. ठीक है, तो डिलीटेड पोर्शन हो गया क्या, वर्ड प्रॉब्लम. अब इसमें देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट आर रूट्स? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स हम कहते हैं, सपोज कोई भी आप फैक्टराइजेशन करते हो, तो फैक्टराइजेशन करते हो ये हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में कि द पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 2 दैट हैव 2 सॉल्यूशंस. ठीक है, तो ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं. मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ही हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई आप फैक्टराइज कर रहे हो, कोई पॉलिनोमियल आप फैक्टर कर रहे हो. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. ये जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0. अब आप इसको आप फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन हो गया, ये क्या हो गया, एक्स माइनस 5 प्लस 2 कॉमन हो गया, क्या हो गया, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसके ये दो फैक्टर हो गए, क्या क्या, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2, बोथ आर इक्वल टू 0. तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 5, जिसे आप अल्फा कहते थे, पॉलिनोमियल में बताया था मैंने, और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जिसे आप बीटा कहते थे, एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये बीटा हो गया. ठीक है, तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2, इसे ही हम क्या कहते हैं, रूट्स. ठीक है, तो ये चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है, और डिग्री पे ही डिपेंडेंट होते हैं उसके फैक्टर्स और उसके सॉल्यूशंस. इसी सॉल्यूशन को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जीरोज ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं. तो रूट्स मीन्स, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द जीरो ऑफ द इक्वेशन. ओके, बात समझ में आ गई. अब रूट्स के बाद हम क्या करते हैं, ये तो रूट्स हो गया. तो मेथड, हाउ मेनी मेथड टू फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने मेथड हैं. पहला तो एक है ये फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया जो अभी मैंने बताया आपको. ठीक है, दूसरा एक मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं. ठीक है, और एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि ऑलरेडी लास्ट ईयर ही क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ओके, अब कंप्लीटली 3 मेथड हो गए आपके, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. अब इसी इक्वेशन को हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. देखिए, एक्स स्क्वायर
माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइजेशन से आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान दीजिएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे जब आप RS अग्रवाल खोलेंगे तो यहाँ d लिखा होगा, अंडर रूट d। d मतलब क्या होता है? d मतलब होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट को कहीं कहीं यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आपको इस तरह भी ये लिखा हुआ मिल सकता है, प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a। तो d का सीधा सा मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो गया, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, तो a b c की वैल्यू लिख लें, क्योंकि a b c ही यहाँ हमको निकालना है। a इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या हो गया माइनस 3 और c इक्वल टू क्या हो गया माइनस 10, ठीक। अब देखो कहाँ तक किए तो यहाँ से हमने लिख लिया a इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, x के साथ माइनस 3 है, तो b की वैल्यू माइनस 3 हो गई और c माइनस 10 हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, x इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस बी, तो ये माइनस तो रहेगा ही, b की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो ये माइनस 3 हो गया, ठीक है। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, तो 4 इंटू a मतलब 1 इंटू c माइनस 10 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू ये a की वैल्यू क्या हो गई 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 3। ये हमेशा ध्यान दो, माइनस b है तो अगर b की वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर, ये 9 हो गया, और ये 4 10 जा 40, माइनस 4 और माइनस 10, माइनस माइनस प्लस प्लस 40 अपॉन 2 इंटू 1 2, ठीक है। अब देखो, अब ये हम 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 हो गया। अब देखो बेटा 49 अंडर रूट में आ गया, तो ये 49 हम क्या करते हैं, अंडर रूट 49 का मतलब हो गया 7, तो 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने आपको क्लास 9th में भी बताया था कि किसी भी नंबर का अंडर रूट प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। प्लस 7 इंटू प्लस 7 भी 49 होता है, माइनस 7 इंटू माइनस 7 भी 49 होता है। अब ये x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3, एक बार दोनों को प्लस कर देंगे, 3 प्लस 7 अपॉन 2 मतलब 10/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और एक बार x इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन 2, ये हो गया माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक जीरो और ये हो गया आपका दूसरा जीरो। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया किसका, क्वाड्रेटिक फार्मूले का, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं नेचर ऑफ रूट, जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें दिया हुआ है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट मतलब कि हमने बताया कि रूट मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द जीरो। अब कंडीशन ये है कि जैसे जब आप फैक्टराइज करते हो या सॉल्यूशन निकालते हो तो कुछ क्वेश्चन के इस तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे मान लो x प्लस 3, तो ये दोनों इक्वल हैं, दोनों फैक्टराइज इक्वल हैं, तो इनके जीरो भी कितना आएंगे, x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ भी x इक्वल टू माइनस 3 आएगा। तो इसको कहते हैं इक्वल रूट, क्या कहते हैं, इक्वल रूट, ठीक है। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या आया था, x माइनस 5 आया था और x प्लस 2 आया था,
x माइनस 5 आया था, x प्लस 2 आया था, तो x इक्वल टू यहाँ 5 आ गया और x इक्वल टू -2 आ गया। अब यहाँ अलग अलग जीरो है तो इसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, और कुछ ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता तो उसका हम लिखते हैं नो रूट। अब नेचर ऑफ रूट यही तीन है, इक्वल रूट, डिस्टिंक्ट रूट और नो रूट। ठीक है, अब हम बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कैसे बता सकते हैं कि किस इक्वेशन का इक्वल रूट है, किसका डिस्टिंक्ट रूट है और किसका नो रूट है। ठीक है, तो देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप सॉल्व करोगे, जो भी इक्वेशन होगा उसमें पहले आप जो है ए बी सी की वैल्यू लिख करके बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर दोगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन 0, तो हो जाएंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो हो जाएगा 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ठीक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करोगे, अगर प्लस में वैल्यू आती है इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन 0, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो 2 इक्वल रूट होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो लेस देन 0 मतलब क्या, निगेटिव वैल्यू जब आ जाएगी तो इसे हम कहते हैं नो रूट्स। तो यह है नेचर ऑफ रूट कि बिना सॉल्व किए हम कैसे बता सकते हैं कि किस इक्वेशन का कितना रूट निकलेगा। 2 रूट तो सबके निकलेंगे अगर क्वाड्रेटिक है तो, लेकिन उसमें भी कुछ इक्वल होंगे और कुछ डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, और कुछ के सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। तो देखिए, ऑनलाइन क्लास में हमने आपको बताया था पहला एक्सरसाइज ये 4.1, जिसमें आपको चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमने बताया था कि 1 से लेके 8 तक ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपको टोटल इक्वेशन सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद अगर इस स्क्वायर के फॉर्म में आता है इक्वेशन तो आप उसे लिख सकते हैं सिंपली इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत से लोगों ने कर लिया था 4.1, फिर वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं करने हैं। 4.2 भी आपने किया था, ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। 1 to 5 क्वेश्चंस आर देयर। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करके और इसके रूट्स निकालने हैं, जो अभी हमने बताया, रूट्स मतलब जीरोज निकालने हैं। 2 फैक्टर होंगे और फैक्टर के 0 निकलेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में क्या करना है, 4.3 में फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इफ दे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट मतलब पहले आप ये सॉल्व करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है, ठीक है, या 0 के बराबर होता है, तभी उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और अगर निगेटिव में आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये 4 क्वेश्चन है जिसे आप, फर्स्ट नंबर दिया है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसे आपको किससे करना है, इसे आपको करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, अगर वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है तब आप उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो लिख दोगे दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। ओके, उसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम, इसमें ये 2 क्वेश्चन हैं। ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपको कर लेना है। 3rd नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उसे जो है आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करना है ये आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, या कोई भी इक्वेशन जैसे ये है x/1 कर दोगे, 1 और x का एलसीएम ले लोगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दोगे। यहाँ x + 4 x × -7 ये एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद से फिर इसको सॉल्व करोगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11/30 से कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट 4.4। इसमें भी दिया हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम।
इन चारों को भी तीन क्वेश्चन है फर्स्ट में, इन तीनों को चेक करना है। किस तरह? वही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है तो उसे सॉल्व करेंगे, और नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। तो टू इक्वल रूट मतलब क्या? टू इक्वल रूट मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन है आपका क्या? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b की वैल्यू क्या हो गई? k, और c की वैल्यू क्या हो गई? 3। ठीक। तो b की वैल्यू k, तो b की जगह k रख दोगे, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c 3, तो कितना हो गया? k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? 24। तो k इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 मतलब कि प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा, या अंडर रूट 24 है तो आप लिख सकते हो इसको अंडर रूट 24 को क्या 24 का फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है। तो अंडर रूट 24 ये हो जाएगा 2 रूट 6। ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो अंडर रूट 24 क्या होता है? 2 रूट 6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, माने प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6, ये k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है? जिन लोगों ने 4.1 और 4.2 कर लिया है उन्हें 4.3 और 4.4 करना है। 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से, और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से। सेकंड में 2 क्वेश्चन है, और 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन के 3 करने हैं और सेकंड क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ सेकंड का सेकंड है, देखिए kx इंटू एक्स माइनस 2, तो पहले kx से मल्टीप्लाई कर लोगे, kx स्क्वायर माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आज आप लोगों को करना है। अगले क्लास में मंडे को मैं AP शुरू करूँगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।